बड़ी खबर से बाखबर करें। एक बड़ा अपडेट आ रहा है यूनाइटेड स्टेट से, जहां अमेरिका में ट्रंप के ईरान पर हमले के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर हमला करना गलत है। अब लग रहा है कि ट्रंप को अपनी ही आवाम घेरे में लेगी। क्या ट्रंप की सरकार रहेगी या उसे उसकी ही आवाम गिराएगी? क्योंकि अमेरिका इस वक्त जो है एक परेशानी में मुब्तला हो गया है। इस हवाले से ट्रंप ने कौमी काउंसिल की एक मीटिंग भी तलब की जा रही है। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पे ट्रंप के खिलाफ एहतिजाज हो सकते हैं। अमेरिका में जो है इस वक्त लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, कई जगहों पे इस तरह के एहतिजाज भी जारी है। आपको फिर एक बार एक बड़ी खबर से बाखबर करें। ट्रंप के खिलाफ जो है यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों ने अपना एहतिजाज दर्ज किया। बताया जा रहा है कि एक रैली के दौरान जहां ट्रंप भी मौजूद थे, उनकी आवाम उनसे बरहमा हुई और कहा कि आपने कांग्रेस से पूछे बगैर किस तरह से एक तरफा ईरान पर हमला किया। अमेरिका के लोगों का कहना है कि वो किसी भी जंग में शामिल नहीं होना चाहते। उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से इराक और अफगानिस्तान की तारीख देखी, उन्होंने कहीं अपने फौजियों को जो है इराक के साथ साथ जो है अफगानिस्तान में गवा दिया है। अब उन्होंने अपना एहतिजाज दर्ज करते हुए कहा कि ट्रंप को चाहिए कि वो फिलफौज जो है मुस्तफी हो जाए। उनका कहना है कि ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से आने वाले वक्त में अमेरिका को जानी और माली नुकसान हो सकता है। आपको एक बड़ी खबर से बाखबर करें कि अमेरिका में ट्रंप के ईरान पर हमले के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं। रफीक मेरे साथ रफीक, ट्रंप के खिलाफ जो है उनकी आवाम अब उनके खिलाफ एहतिजाज कर रही है और ट्रंप ने इस हवाले से कौमी काउंसिल की मीटिंग भी तलब की है। लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है काफी प्रेशराइज होंगे और उनकी सरकार को भी खतरा हो सकता है, जिस तरह से इस वक्त जो है यूएस में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बिल्कुल तारिक, मैं आपको बता दूं कि इस तनाजे को आज 11 दिन हो चुके हैं और इस बीच में आपको बता दूं कि पहले दिन से ही हमने देखा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ईरान को धमकियां मिल रही थी, ये जो अमेरिका उसमें मुदाखलत कर रहा था। लेकिन पहले दिन से ही जो ट्रंप की आवाम है, अमेरिका की जो आवाम है, वो ट्रंप के खिलाफ थी और इससे पहले भी वहां पे कई ऐसे प्रोटेस्ट किए गए हैं जिसमें ट्रंप को बताया गया कि अगर दो ममालिक के दरमियान जंग चल रही है, आप मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? आपको मुदाखलत करनी चाहिए, सालसी करनी चाहिए, ताकि सीज फायर होना चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए। आप बल्कि इसराइल को भटका रहे हैं, इसराइल को मदद कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और वेपन्स के जरिए से। आप वॉर जो है वो मजीद बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रोटेस्ट जो है इससे पहले भी दर्ज किए गए हैं और आज आपको बता दूं कि आज वापस से जो है वॉशिंगटन में एक बहुत बड़ा एहतिजाज जो है लोगों की जानिब से किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो अप्रूवल था कांग्रेस का वो नहीं लिया गया था। और पूरी तरह से अगर देखें तो जो हमने कल रात को स्ट्राइक देखी, जो एयर स्ट्राइक अमेरिका की जानिब से ईरान की जो जौहरी तनसीबात थी उनके ऊपर हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ईरान ने अमेरिका को जो है धमकी दी और खबरदार किया कि वो भी अब इसके जो नताइज होंगे वो उनको भुगतने होंगे। तब से मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका की आवाम है उनमें कहीं ना कहीं खौफ व दहशत है, क्योंकि वो जानते हैं कि पिछले 11 दिनों से किस तरह से बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल जो इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में दागे जा रहे हैं और उन मिसाइल से कितना नुकसान वहां पे हो रहा है, चाहे वो जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो।